आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्रिप्टो करेंसी का जन्म क्यों हुआ, क्रिप्टो करेंसी का निर्माण क्यों किया गया, क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार क्यों किया गया, क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाया गया, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया जो कि इसे बनाना पड़ा, इसे बनाना क्यों जरूरी हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो कि इसे बनाना पड़ा। यानी कि क्रिप्टो करेंसी ऐसे कौन से प्रॉब्लम को दूर करता है, इसके आने से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, इस प्रकार से पूछता हूँ, तो क्या आप बता पाओगे? क्या आपको इसके बारे में पता है? क्या आपको इसके बारे में मालूम है? नहीं ना, नहीं पता है ना, नहीं पता है, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हो। तो यदि आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, शुरू से अंत तक देखो, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे जानते हैं इसके बारे में। चलिए जानें। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, आगे बात करने से पहले, आगे जानने से पहले हम यह जाने कि कोई भी वस्तु का आविष्कार क्यों किया जाता है, कोई भी वस्तु क्यों बनाया जाता है। क्या आपको पता है? क्या आप जानते हो इसके बारे में? यस, आप जानते हो, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, कोई भी वस्तु का निर्माण क्यों किया जाता है, कोई भी वस्तु का आविष्कार क्यों किया जाता है, कोई भी वस्तु क्यों बनाया जाता है। वह इसलिए बनाया जाता है किसी प्रकार की परेशानी को, किसी प्रकार के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, किसी प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिए ही किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए ही क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया गया है, क्रिप्टो करेंसी बनाया गया है। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या परेशानियां हैं, उनको जानने से पहले, उनको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करता है कोई भी वस्तु। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वस्तु विनिमय। पुराने ज़माने में, पुराने समय में, जिस समय किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं था, कोई भी रुपया नहीं था, उस समय लोग किस प्रकार से किसी वस्तु को खरीदते थे और बेचते थे, ये आपको पता होगा। यहाँ पे लोग क्या करते थे, किसी वस्तु को बेचने और खरीदने के लिए अपने वस्तु का अदला बदली करते थे। यानी कि यदि आपको मेरा कुछ वस्तु चाहिए, तो उसके बदले आपके पास जो वस्तु है उसे मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं आपको दूंगा। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का अदला बदली होता था, खरीद बिक्री होता था, जिसे बोला जाता है वस्तु विनिमय। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पे कोई विशेष माप नहीं था, बराबर नापने और बराबर मापने का कोई तरीका नहीं था, जिसमें कोई वस्तु ज़्यादा होता था, कोई वस्तु कम होता था। फिर भी लोग व्यापार करते थे, अपने वस्तु का खरीद बिक्री करते थे, वस्तु से वस्तु बदलते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन निश्चित माप नहीं होने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लोग इससे परेशान रहते थे। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बाद में जाके सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार का सिक्का लाया गया, पैसा लाया गया, जिसके द्वारा अब जो है किसी वस्तु को खरीदना और बेचना आसान हो गया था, क्योंकि यहाँ पे एक माप मिल गया था, एक निश्चित माप मिल गया था। इससे आसान हो गया था वस्तु को खरीदना और बेचना। और उसके बाद से ही बहुत सारे बदलाव हुए पैसा में, मुद्रा में, जो कि आपको पता है अभी हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम लोग जो पैसा और रुपया यूज़ करते हैं वह आया है परेशानी को दूर करते करते हुए। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी बनाया गया है, क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया गया है। तो चलिए जानते हैं वे परेशानियाँ, वे प्रॉब्लम क्या क्या हैं जिसे क्रिप्टो करेंसी दूर करता है, क्रिप्टो करेंसी को बनाने का कारण बनता है। चलिए उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है जिसे क्रिप्टो करेंसी दूर करता है, और वह है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यानी कि देश विदेश में लेन देन, खरीद बिक्री करना। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग के पास जो पैसा है, जो रुपया है, उससे किसी विदेश में ट्रांजैक्शन करने में, भेजने में परेशानी होती थी, परेशानी होती है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण बहुत प्रकार के शुल्क लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। इसके साथ ही साथ टाइम भी बहुत लगता है, समय भी बहुत लगता है, कुछ दिन लग जाता है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आया, जो कि कोई भी शुल्क नहीं लगता है और विथ इन ए सेकेंड, विथ इन ए मिनट, कुछ सेकेंड में ही, कुछ मिनट में ही यह ट्रांजेक्शन हो पाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है जिसे सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी। अब नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी, और वह है इन्फ्लेशन, महंगाई। यह जो है महंगाई को दूर करता है, इन्फ्लेशन को दूर करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग का जो करेंसी है, हम लोग का जो रुपया है, हम लोग का जो पैसा है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं,
वह जो है अनलिमिटेड है, उसका कोई फिक्स संख्या नहीं है। जब चाहे तब सरकार पैसा छाप सकती है, जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पे क्रिप्टो करेंसी एक मेजर रोल अदा करता है। यह जो है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि यह करेंसी लिमिटेड है। यह पहले से फिक्स है कि इतना संख्या ही यह बन सकता है, इतना संख्या ही इसका निर्माण किया जाएगा, इतना संख्या ही इसे बनाया जाएगा। यह पहले से फिक्स है, पहले से फिक्स होता है। यानी कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है वह लिमिटेड है, लिमिटेड संख्या में है, जिसके कारण इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल में रहेगा और कंट्रोल में रहता है। तो ये तो हो गया दूसरा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी। अब चले जानते हैं तीसरा प्रॉब्लम, और वह है सेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम। यानी कि आपको पता है हम लोग का जो करेंसी है, जो पैसा है, जो रुपया है, वह जो है सेंट्रलाइज करेंसी है, जो कि इसमें यानी कि हम लोग जो पैसा है उस पर हम लोग का बैंक का यानी कि आरबीआई का अधिकार है। वही नोट जारी करता, छापता है। साथ ही साथ सरकार का भी यहाँ पर अधिकार है। सरकार जब चाहे तब किसी भी नोट को बंद कर सकता है, और यदि जरूरत पड़ने पर नया नोट छाप भी सकता है, नया पैसा निकाल भी सकता है। यहाँ पे आपको एक बात पता होगा, एक घटना याद होगा, 2016 में याद करिए, हम लोग के इंडिया में 1000 रुपये का नोट बंद हो गया था, बैन हो गया था, डीमोनेटाइजेशन हो गया था, जो कि आपको पता है। तो यही प्रॉब्लम होता है, यही प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज करेंसी में। तो इसी परेशानी को, इसी प्रॉब्लम को क्रिप्टो करेंसी दूर करता है। वह इसलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज करेंसी नहीं है, यह एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है और ना ही बैंक का कोई अधिकार होता है। यह पूरा पूरी फ्री होता है, जिसके कारण इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है, जिसके कारण इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही मेन और मुख्य प्रॉब्लम है जिसे क्रिप्टो करेंसी दूर करता है, क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करता है। इसके अलावा भी, इन तीनों मेजर प्रॉब्लम के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेन प्रॉब्लम यही 3 प्रॉब्लम है, जिसे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी दूर करता है और सॉल्व करता है। तो यही कारण है, यही रीजन है जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, उसका निर्माण हुआ, उसे बनाया गया, उसका आविष्कार किया गया। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरी समझ में आ गया होगा और आप जो है जान गए होंगे इसके बारे में। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो निस्संदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा, तो बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक लिए जय जय, बाय बाय।